भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अराजकता का माहौल बना रखा है। सरकार में भ्रष्टाचारी इतनी लिप्त है कि गरीब इंसान सांस नहीं ले पा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है, अन्य अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त और चरमरा गई है। अभी हमारे मुरैना में आज ही कई मर्डर हुए हैं। एक कहीं ना कहीं पुलिस की लचर व्यवस्था और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त का एक संदेश और मैसेज देने का काम हुआ है। इसीलिए इसने 1000 का ऐलान किया है और कमलनाथ जी ने 1500 रुपये का ऐलान कर दिया है और सिलेंडर को 500 रुपये कर दिया है। यानी आप हर तरह से इस गरीब समाज को पंगु बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, देश में जब धर्म की राजनीति हावी है, वहीं बहुजन समाज पार्टी इस समय बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाल रही है। मध्य प्रदेश की ये शुरुआत लगभग अब तक 10 दिन से चल रही है। आज मध्य प्रदेश में सोपोर, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर तमाम जगह से होते हुए ये यात्रा पहुंची है सबलगढ़ विधानसभा के ग्राम नेपरी में। अब बहुजन अधिकार यात्रा है क्या? ये जो मान्यवर साहब कांचीराम ने बहुजनों का राज का सपना देखा था और कहीं साकार भी किया था, वही सपना लेकर अब बहुजन समाज पार्टी पुनः पोलिंग बूथ से लेकर गांव-गांव जा रही है, घर-घर जा रही है। आप देख रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के मायने अगर निकाले जाएं तो आज की हालत देश में क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं इनसे चर्चा करने वाला हूं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम जानेंगे सर, बहुजन अधिकार यात्रा बहुत दिनों से मध्य प्रदेश के लोग ये सोच रहे हैं कि कब हमारा राज आएगा, आज फिर अधिकार यात्रा, तो क्या लगता है इस बार 23 में वो सपना पूरा होगा और किन चीज़ों को लेकर हम इस बार विधानसभा में चल रहे हैं? पहले तो आपको चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को तथागत गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती पर मंगल कामनाएं देता हूं। और जो बहुजन राज अधिकार यात्रा माननीय इंजीनियर राम जी गौतम जी, राज्यसभा सांसद और कई प्रदेशों के मुख्य प्रदेश प्रभारी के मार्गदर्शन में दिनांक 26 तारीख को ग्वालियर फूलबाग मैदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क से शुरुआत हुई है और जो ग्वालियर के सभी विधानसभाओं से होते हुए गौद, पौरी, शिवपुरी, विजयपुर और रामपुर होते हुए सेमई से सबलगढ़ से पेपरगान, बत्तौगढ़ होते हुए आपके नेपरी में पहुंची है। और जनता जनार्दन का, बहनों का इतना अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। जगह जगह फूल बरसाकर बहुजन राज अधिकार यात्रा का जो स्वागत किया जा रहा है और हम यहीं पर अभी कम से कम 2-2.5 घंटे लेट पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते में इतने लोग खड़े मिले, उन्होंने इतना स्वागत किया और उनकी आशा है कि जो देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अराजकता का माहौल बना रखा है। सरकार में भ्रष्टाचारी इतनी लिप्त है कि गरीब इंसान सांस नहीं ले पा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है, अन्य अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त और चरमरा गई है। अभी हमारे मुरैना में आज ही कई मर्डर हुए हैं। एक कहीं ना कहीं पुलिस की लचर व्यवस्था और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त का एक संदेश और मैसेज देने का काम हुआ है। इसीलिए इस जनता से कहीं ना कहीं आक्रोश है जनता में और सरकारों में जो भ्रष्टाचार है और अन्य अत्याचार है और बहन बेटियों के साथ इस प्रदेश में हर 3 घंटे में कोई ना कोई अन्याय होता है, चाहे छेड़छाड़ हो, उसकी हत्या हो या बलात्कार हो। और इस प्रदेश में जो शिक्षा नीति है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। शिक्षा के बल पर ही बाबा साहब ने सपना दिखाया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हमारी शिक्षा ही नहीं होगी तो हम संगठित नहीं हो पाएंगे और जब संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। ये उसी संघर्ष को कम करने के लिए सबसे पहले इन्होंने हमारे शिक्षा के दरवाजे बंद करने का एक षड्यंत्र रचा है कि प्राइवेट को इन्होंने बढ़ावा दिया है और जो सरकारी स्कूल हैं उनको ये सरकारें बंद कर रही हैं। हमारे गरीब समाज के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, कपड़े नहीं होते, किताबें नहीं होती और प्राइवेट स्कूलों में टीचर उनको ट्यूशन पर पढ़ाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं गरीब परिवारों के पास, गरीब समाज के पास नहीं है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं आज ये गरीब परिवार पीड़ित है और ऐसी सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद कर दी है। इसीलिए बहुजन राज अधिकार यात्रा का इतना सम्मान और समर्थन मिल रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए इस बार 2023 में परिवर्तन होकर रहेगा और ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस पार्टी, इस बार सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही
उन्होंने अभी लाडली बहना योजना निकाली तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं हम 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये सिलेंडर देंगे। इस लालच भरे समय में जब जगह जगह ये प्रचार किया जा रहा है, करोड़ों रुपए वो खर्च कर रहे हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, और ऐसे समय में हम जनता को क्या संदेश दे रहे हैं और इससे वो हमारे साथ ऐसे समय के लिए ही ये बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाली जा रही है कि इन्होंने जो षड्यंत्र है, जी झूठे वादे हैं कि हम बहनों को भाजपा ने 1000 का ऐलान किया है और कमलनाथ जी ने 1500 रुपये का ऐलान कर दिया है और सिलेंडर को 500 रुपये कर दिया है। यानी आप हर तरह से इस गरीब समाज को पंगु बनाना चाहते हैं, जबकि हम सब अगर हमारी शिक्षा अच्छी हो जाए और हमको रोजगार मिल जाए तो 12,000 तो क्या हम 1,20,000 भी एक महीने में कमा सकते हैं और अपनी माँ को, बहन को, बेटी को 1,000 नहीं 10,000 रुपये दे सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और अपने घर मकान की तरक्की कर सकते हैं। अब ये लोग हमको अपंग बनाना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी इस नीति में सुधार करके अपने लोगों को, अपने इस गरीब समाज को बहुजन राज अधिकार यात्रा के माध्यम से गाँव जाकर समझाने का काम कर रही है और पोलिंग बूथ पर, अपने सेक्टर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रही है कि जो बात हम लोग आपके यहाँ पर बताकर जा रहे हैं, आप इसी बात को जन जन तक और घर घर तक पहुँचाइए कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी के 12,000 में नहीं जाना है, कांग्रेस पार्टी का 18,000 में नहीं जाना है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों की स्कूलों में अच्छी शिक्षा हो, स्कूल का सौंदर्यीकरण होना चाहिए और स्कूल की एक नीति शिक्षा की बनना चाहिए जिसमें हर गरीब बच्चे को कम से कम 12 क्लास तक और कॉलेज में भी उसको फ्री शिक्षा मिले और उसको रहने की व्यवस्था हो और उसका नौकरी का भी उचित प्रबंध हो, तभी हम इस प्रदेश में एक विकास का मॉडल देख सकते हैं। और ये बात उन लोगों को समझ में आ रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में ओबीसी समाज का 27% आरक्षण का है, जो सरकारें कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं दे सकती। और ओबीसी समाज छटपटा रहा है और महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके नेता उनको गुमराह करते हैं कि नहीं नहीं इस बार सुधार होगा। पर मैं दावे के साथ और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ना तो भाजपा और ना कांग्रेस आपको कभी भी ये हक अधिकार नहीं दे सकती है। जिस प्रकार आपके मंडल कमीशन की रिपोर्ट ना तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की और ना ही कांग्रेस ने लागू की और ना ही इन पार्टियों ने आपके लिए संघर्ष किया। अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू भी हुई है तो माननीय साहब कांशीराम जी ने पूरे देश में इस पिछड़े समाज को अधिकार दिलाने के लिए एक नारा दिया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इस नारे को लेकर पूरे देश के भ्रमण पर निकले और इस पिछड़े समाज के लिए उन्होंने 300 से ज़्यादा रैलियां करने का काम किया और वोट क्लब पर धरना देकर और अपने 1989 में 3 सांसदों के समर्थन से इस समाज को 27% आरक्षण दिलाने का काम किया और बाबा साहब को सम्मान दिलाने का काम किया, जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। इसलिए ये लोग सब समझ सके, हमारे कार्यकर्ता अब इस गाँव जाकर समझाने का काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने बाबा साहब को सम्मान नहीं किया, जिन लोगों ने पिछड़े समाज के अधिकारों को दबाने का काम किया और आज भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ से हमें अब सामना नहीं करना है, अब हमें सच्चाई का सामना करना है। और सच्चाई बहुजन समाज पार्टी में दिखती है। तो जो जिस प्रकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर सर्व समाज के गरीब लोगों का जो हितकारी योजनाएं बनाई, जो लाभकारी योजनाएं बनाई, जो अम्बेडकर ग्राम योजना के नाम पर गाँवों का विकास किया और महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया, चाहे वो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र में हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन चौक पर हो और चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क बनाकर किया हो और महापुरुषों के नाम पर जिले बनाकर महापुरुषों को सम्मान देने का हो। क्योंकि माननीय बहन जी ने कहा था कि जिस बाप की लायक बेटी होती है वो अपने बाप का सम्मान कराती है, अपने महापुरुषों का सम्मान कराती है। इसीलिए अब ये गरीब समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज, अपर कास्ट का गरीब समाज भी और माइनॉरिटी समाज भी इस बात को जान गया है और इस बात का गठजोड़ उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिल रहा है। अभी नगरीय प्रशासन के चुनाव चल रहे हैं, नगरीय निकाय के, और वहाँ पर दलित मुस्लिम का गठजोड़ जो बना है तो सारी पार्टियां बौखला गई हैं और इस बार एक नई हवा चल रही है और वो पूरे उत्तर प्रदेश से होते हुए पूरे देश में चलेगी और मध्य प्रदेश में भी एक गठजोड़ कहीं ना कहीं कामयाब होगा और 2023 में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में
इस बहुजन राज अधिकार यात्रा के माध्यम से जन जन तक इनके खुलासे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेगी और अपने समाज को जागरूक करके 2023 में बहुजन समाज पार्टी जरूर इस बार सत्ता में पहुंचने का काम ये करेगी। यात्रा कितने दिन चलने वाली है और ये प्रदेश यात्रा के और पूरे कहाँ समापन होगा इस इसका? प्रदेश यात्रा का समापन भोपाल में होगा और अभी तो यात्रा शुरू हुई है और हमारे इस ग्वालियर चंबल संभाग में 13 जिले आते हैं। उस ग्वालियर चंबल संभाग की ही यात्रा 1 महीने 6 दिन की हुई है। ये यात्रा 2 तारीख तक इस संभाग में ग्वालियर चंबल संभाग का हमने एरिया पन्ना तक रखा है। पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी। अभी शिवपुरी में द्वारा फिर जाना है। अभी मुरैना से चलकर आपके चौरा, चौरा से सुमावली, मुरैना, दिवनी और अम्बा, अम्बा से अटेर, भिंड, गौद और उसके बाद लाहौर होते हुए हम सेवड़ा, दतिया और करेरा फिर शिवपुरी में प्रवेश करेंगे। उसके बाद गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर होते हुए फिर दमोह पहुंचेंगे। दमोह से फिर हम निवाड़ी और टीकमगढ़ पहुंचेंगे। टीकमगढ़ से सागर और सागर से पन्ना पहुंचेंगे। इतना रूट अभी हमारा बना हुआ है और आगे की कार्रवाई हमारी 21 तारीख को बैठक प्रदेश स्तर की भोपाल में हो रही है। उसमें नई योजनाओं को और नए संघर्ष के इस संगठन को मजबूत करने के लिए प्लानिंग बनाने का काम करेंगे। बस इसके कारण ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये थे हमारे पास 7 बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिपल जी। इनका कहना है कि जो षड्यंत्र कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के लिए, उनका पर्दाफाश करने के लिए ये बहुजन राज अधिकार यात्रा चल रही है और इससे कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस में खलबली तो है कि कहीं न कहीं ये जो बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांशीराम के उसी एजेंडे के साथ चल रही है तो ये कारगर भी साथ होगी। अब देखना ये है कि 2023 में इसका परिणाम क्या होगा। तो बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ वीर रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मध्य प्रदेश।